हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ नए सवाल बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं आपका पहला सवाल। तो ये रहा आपका पहला सवाल। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ, जो कि मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन रहा 2012, 2013, 2009, 2011। तो आइए आपका आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर रहा 2013। तो आइए कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं 2013 के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1967 में लोकपाल बिल की मांग हुई थी। 1968 में इसे पहली बार पार्लियामेंट में पेश किया गया था। फिर कई रुकावटों के कारण यह बिल उस समय पारित नहीं हो पाया। फिर 2011 में अन्ना हजारे के मांग पर लोकसभा में ये बिल पारित हुआ, पर हंगामों के कारण 2011 में भी राज्यसभा में पारित होने से वंचित रह गया। फिर 2013 में ये लोकसभा और राज्यसभा में और अधिक संशोधन के साथ पारित हुआ। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो बने रहिए हमारे कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो ये रहा आपका नया क्वेश्चन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो आपका ऑप्शन रहा बुद्धिजीवी, गरीब लोग, मध्य वर्ग, कामगार। तो आपका आंसर रहा कामगार। समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और बढ़ते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका एक नया क्वेश्चन। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन रहा 1922, 1921, 1923, 1920। तो आपका आंसर रहा 1920। तो आइए जानते हैं कुछ 1920 के बारे में। तो मार्च 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था और लगभग 11 महीने बाद 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक हुई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1920 में विधानसभा का गठन हुआ था और 1921 में पहली बैठक हुई। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। तो ये देखिए आपका एक और क्वेश्चन। तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताएं। तो ऑप्शन रहा राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। तो आपका आंसर रहा लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा संसदीय के 2 अस्थायी सदन हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन रहा अन्य पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जातियों से। तो आपका आंसर रहा अन्य पिछड़े वर्गों से। तो मंडल आयोग अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। तो आइए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? फर्स्ट 6, 7, 4, 5। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब 6 कर दिए गए हैं। तो आपका आंसर रहा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन रहा 376, 377, 370, 374। तो आपका आंसर रहा 377। तो आइए जानते हैं 377 के बारे में कुछ महत्व तत्व। तो ये रहे 377 के बारे में कुछ जानकारी। देश के सर्वोच्च अदालत में 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से
बनाए गए यौन संबंध को आपराधिक कृत्य बताने वाली आईपीसी को धारा 377 की कानूनी वैधता जांचने का जिम्मा उठाया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद तथा जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। तो फर्स्ट ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर रहा सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 महीने, कोई समय सीमा नहीं, 1 वर्ष, 3 महीने। तो ये रहा आपका आंसर 6 महीने। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। तो और बढ़ते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहा धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य। तो आपका आंसर रहा धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। तो आइए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर रहा अनुच्छेद 11। तो आइए जानते हैं कुछ अनुच्छेद 11 के बारे में। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो बने रहिए हमारे कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो आपका ऑप्शन रहा सरकार, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल का अध्यक्ष। तो आपका आंसर रहा सरकार। तो आइए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन रहा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर रहा राष्ट्रपति। तो आइए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। बने रहिए कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों। फर्स्ट ऑप्शन रहा को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो आपका आंसर रहा को अनुदेशित करता है। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? फर्स्ट 71, 72, 73, 74। तो आपका आंसर रहा 73। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? पहला ऑप्शन रहा तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका आंसर रहा आंध्र प्रदेश।
तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह जुड़े रहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन रहा 243 घ, 243 थ, 243 फ, 243 ध। तो आपका आंसर रहा 243 घ। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन रहा सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित वरिष्ठ सदस्य। तो आपका आंसर रहा सदस्य द्वारा नामित सदस्य। तो आइए जुड़े रहिए कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो ऑप्शन रहा मॉरिशस, मालदीव, वेटिकन सिटी, सेशेल्स। तो आपका आंसर रहा वेटिकन सिटी। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, किस दर्शन विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन रहा फासीवादी, उदारवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो आइए आपका आंसर देते हैं मार्क्सवादी। और भी क्वेश्चन इसी तरह से आपको चैनल पे मिलते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो ये था आपका पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन, जो कि बैक टू बैक मैं आपको नए सब्जेक्ट दे रहा हूं। तो इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स आपको दूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो धन्यवाद आज के लिए।